जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त। आज कुछ खास पढ़ाने वाले हैं लोग, क्योंकि महर्षि कणाद के विषय में, इतिहास के विषय में बता दिया गया था। आज एटम के विषय में बताया जाएगा कि एटम है तो है क्या। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरी वीडियो का लुत्फ़ हंसते खेलते लीजिए। चलिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इसमें पिछले वीडियो में आप लोगों को बता भी दिया गया है कि एटम यानी कि परमाणु जो है, इसका निर्माण आखिर में खोज पाले हुआ तो कहाँ हुआ। चलिए, एक क्वेश्चन अगर आप पिछले वीडियो पढ़े हैं तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दीजिएगा। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज़रूर जाके देखिएगा। लेकिन तब तक मैं अपने बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि बाबू ये बताइए, सबसे पहले परमाणु के विषय में कहाँ बताया गया था? भारत में बताया गया था। तो सबसे पहले किस महर्षि ने परमाणु के विषय में बताया? क्या उनके बचपन का नाम महर्षि कणाद ही था? क्या था? क्या नाम था? कश्यप। अगर उस तरह से नहीं याद रहेगा तो 19 साल का सबसे बड़ा गैंगस्टर जिसका नाम है दुर्लभ कश्यप, उससे याद रखिएगा कि जो परमाणु है उसका विषय में सबसे पहले अगर कोई बताने वाला था तो कौन था? कश्यप। चूंकि कश्यप परमाणु के विषय में बता दिए, इसलिए उनको क्या कहने जाने लगा? कणाद, क्योंकि कण के विषय में उसने बताया था। जो बताए थे महर्षि कणाद। क्या बताएंगे? उनके गुरु का क्या नाम था? था ना। तो चलिए, अगर आप वीडियो देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखिएगा कि सर जो महर्षि कश्यप थे उनके गुरु का नाम ये था। ठीक है ना। उसको गोपनीय रखा, मतलब हम नहीं रखेंगे, लेकिन आप खुद उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद से मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा कि क्या आप सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। ठीक है ना बाबू। चलिए आगे चला जाए। देखिए, ये भी बता दिए हैं कि सन 1808 ईस्वी में कौन आए थे बाबू? जॉन डाल्टन। सन 1808 ईस्वी में, कितने ईस्वी में चला? सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन। कौन आए थे? जॉन डाल्टन। जब जॉन डाल्टन आए थे तो उन्होंने क्या बताया था? बताया था कि परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। देखो से बाबू, मान लो अगर हम परमाणु के विषय में बताएं तो ये नहीं है चला कि स्वतंत्र नहीं रहता है, ये स्वतंत्र रहता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि कहता है कि हम अकेले नहीं रह, बहुत डरपोक आदमी हैं। कौन चलवा? परमाणु। ये कहता है कि कुछ भी हो जाए हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। यही कारण है चलवा कि यह स्वतंत्र रह कर भी स्वतंत्र नहीं रह सकता। अर्थात परमाणु के विषय में बताएं तो परमाणु का परिभाषा होगा कि परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्या कहलाता है? परमाणु। तो ये परमाणु का परिभाषा बताएं चलवा। तो अगर आप लोग के पास वास्तव में टाइपिंग करने का क्षमता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। इसी से आपका स्किल डेवलप्ड होगा। पढ़ना गुण नहीं होता है, उसको करना सबसे बड़ा गुण होता है। आप क्या कीजिएगा? हिंदी में जाइएगा, हिंदी में करने के बाद से तब टाइपिंग कीजिएगा। इससे आप लोग का दो चीज़ का विकास होगा। पहला विकास होगा कि आपको आगे जान ही रहे आधुनिक युग कंप्यूटर का ही युग होगा। अगर आप कंप्यूटर चलाना यानी कि टाइपिंग करना नहीं जान रहे हैं तो आप कुछ नहीं जान रहे हैं। एम आई राइट? यस सर। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। भले से गलती ही सही लिखिए लेकिन ज़रूर लिखिए। समझ रहे हैं? इससे आपका स्किल डेवलप्ड होगा जो कि सबसे बेस्ट माना जाएगा। कभी आप कंप्यूटर पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे सिखाया जाएगा कि टाइपिंग कैसे किया जाता है। आप पहले ही क्यों ना सीख लें? जो कि कंप्यूटर में सीखने जाएंगे यहीं पे सीख लें, ये सबसे बेस्ट होगा। समझ रहे हैं ना? तो परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है जो कि रासायनिक स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। किनके अनुसार बाबू? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कौन थे? जॉन डाल्टन। डाल्टन थे ना, जॉन डाल्टन। कौन से वैज्ञानिक थे चलवा? अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक? अंग्रेजी वैज्ञानिक।
उसी के बाद से फिर से कहा गया कि अगर हम देखिएगा, अगर एक परमाणु और एक परमाणु को परस्पर संयुक्त कर दें, सुनिएगा बाबू, अगर एक परमाणु और एक परमाणु को परस्पर संयुक्त कर दें तो कई प्रकार के परमाणु संयुक्त हो जा रहे हैं, मतलब एक ही परमाणु है जो जुड़ जा रहा है चलवा, तो कुछ ना कुछ तो निर्माण करेगा ही। सबसे पहले अकेले है तो क्या कहलाता है? परमाणु कह रहा है। और जब यह आगे बढ़ रहा है तो कई परमाणु को एक साथ जब हम आपस में जोड़ दे रहे हैं, देखिएगा ये सब परमाणु है ना बाबू लोग, अगर इस सबको जोड़ दे रहे हैं तो कोई ऐसा प्रोसेस तो होना चाहिए कि उसका भी कोई नाम हो। तो उसका क्या नाम बताए थे? अणु। क्या नाम बताए? अणु। अर्थात उन्होंने कहा था कि अगर हम परमाणु को परस्पर जोड़ दें या एक से अधिक परमाणु को संयुक्त कर दें तो जो नया पदार्थ बनेगा क्या कहलाएगा? अणु का। क्या कहलाएगा? अणु का। तो अणु का कोई परिभाषा पूछे तो क्या बता सकते हैं? परमाणुओं के संयोग को ही हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। या परमाणुओं के संयोग से जो पदार्थ का निर्माण होता है अणु कहलाता है। और जो अणु होता है चलवा, यह परमाणु के विपरीत कार्य करता है। अर्थात कह सकते हैं कि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है? ध्यान से सुनिएगा। अणु की परिभाषा वीडियो पॉज करके जो बोल रहे हैं एक बार ध्यान से सुनिएगा, फिर से उसको लिखना शुरू कीजिएगा, क्योंकि बेस्ट रहेगा आप लिखते जाएं तो। क्योंकि सुने हैं आप कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और रस्सी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। कहा जाता है चला कि रस्सी के बार बार आने से और जाने से पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। अगर उससे छोड़कर दूसरा उदाहरण हम दें तो एक चाइनीज टेक्निक है बाबू, जिसमें सत्यता को कुबूलने की क्षमता हो जाती है। अगर आपको सुला के आपके हाथ पैर को बांधकर इस मस्तक पे लगातार बूंद बूंद करके पानी को गिराया जाए तो आपका ये मस्तक है उसमें गड्ढा हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस मस्तक में क्या हो जाएगा चलवा? गड्ढा हो जाएगा। आपकी ब्रेन की जितनी नसें हैं वह डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इतनी उसकी पावर, एक बूंद की पावर होती है। समझ रहे हैं? पहले की चाइनीज़ टेक्निक ऐसे ही करते थे जासूसों से कुबलाने के लिए। जो जासूस होते थे उनसे कुबलाने के लिए ऐसे ही करते थे, क्योंकि पानी को लेकर टपक टपक छुपाते थे तो इससे इस पर चूने की वजह से इसमें ब्रेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। कभी कभी ब्रेन हैमेज भी हो जाता था, कभी कभी ब्रेन डिस्टॉर्ज भी हो जाता था, लेकिन उससे सत्यता का मालूम चल जाता था। क्योंकि आप कभी किसी व्यक्ति के सामने ऐसे जाकर ऐसे कर दीजिएगा, 1 मिनट मारेगा, धई तड़का गिरोगे। समझ रहा चला? बिकॉज क्योंकि यह क्या करता चलवा, कहा जाता ऐसे करने से उसको हाइपो की बात करोगे ना, मतलब उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको कह सकते हैं कि अपने मतलब अपने अनुसार उसको अपने में ढालने के, हेप्नोटाइज कर रहे हैं, ढालने की कोशिश कर रहे हैं, हेप्नोटाइज कर रहे हैं। समझ रहे हो ना बाबू? इसी तरह से अगर बार बार इस पे गिरेगा तो एक ऐसा समय आएगा कि आप सत्यता कबूल करने के लिए काबिल हो जाएंगे, मतलब किसी तरह से बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसके डिस्टर्ब यानी कि इसके कर सकते हैं टॉर्चर को सह नहीं पाएंगे। उसी तरह से जनरेटर शुरू हो गया, बस यहीं तक, नहीं मिलेंगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारे यहाँ बैठा है दुर्गा पूजा। यही कारण है कि थोड़े से डिस्टर्ब हो जा रहे हैं लोग। जब ही चल रहा है, जब बच्चों को पढ़ाने का समय हो रहा है तो बाजा बजने लग रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो सही से नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि 1 बजे रात से उठूं और आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। फिलहाल में जब तक गाना नहीं चला है तब तक मैं कुछ बता दे रहा हूँ। अणु किसे कहते हैं? तो परमाणुओं के संयोग से किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। अणु जो होता है यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। दोस्तों प्लीज़, वीडियो बनाने में आपको भी पता है कि कितना मेहनत लगता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारा जो सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर है एक बड़ा फैमिली बन पाएगा, अन्यथा तो ओम फुत हो ही जाएगा समझ रहे हैं? तो चलिए, परमाणु हो गया बाबू, अणु हो गया, अब आगे चला जाए। देखिएगा, जब
आगे यह प्रोसेस चलता गया, परमाणु के विषय में बताने के बाद से एक आ गया रासायनिक संयोग के नियम। किसके नियम बाबू? रासायनिक संयोग के नियम। बस यही इम्पोर्टेंट है चलवा। किस लिए इम्पोर्टेंट है? बिकॉज यह मिलेगा 9th में और किस में मिलेगा? फर्स्ट ईयर में। किस में चलवा? फर्स्ट ईयर में, यानी कि 11th इंटर फर्स्ट ईयर में आएगा। कहेगा चला कि रासायनिक संयोग का नियम किसे कहते हैं। तो रासायनिक संयोग का नियम का परिभाषा अगर बताएं तो क्या आप बता सकते हैं? देखिए बारिश भी आ गई। रासायनिक संयोग का नियम किसे कहेंगे बाबू? तो जब हम बात करें एक या एक से अधिक पदार्थों को परस्पर आपस में मिला दें। किसकी बात कहें चला? एक या एक से अधिक पदार्थों को परस्पर आपस में मिलाकर एक क्या निर्माण कर दें? उत्पाद का निर्माण कर दें। संयोग मतलब होता है जोड़ना। संयोग मतलब क्या होता है चलवा? जोड़ना। देखिएगा रासायनिक संयोग, क्या बाबू? संयोग का नियम। देखिएगा रासायनिक संयोग का नियम है ना बाबू, रासायनिक संयोग का नियम। अच्छा एक बात बताओ सचला, रासायनिक मतलब हो जाएगा केमिकल, इंग्लिश में बात करें तो, और संयोग मतलब होता है खुश रहो एडिशन, और नियम मतलब रूल, यानी कि कैसे उसको जोड़े कैसे घटाएं। ये ना होगा बाबू। कह सकते हैं आम भाषा में कि सर जब बहुत सारे पदार्थों को परस्पर आपस में जोड़ते हैं और जो नया पदार्थ बनता है या बनने की कोशिश करता है उसी को हम क्या कहते हैं बाबू? रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। लेकिन रासायनिक संयोग का नियम कोई बताएगा किसने दिया था? एंटोनी एल लेवोसियर। हाँ, क्या नाम था चला? उनका नाम था एंटोनी एल लेवोसियर। एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक एंटोनियो वेन लेवोसियर है जो कि किसके विषय में बताया था? कोशिका के विषय में। समझ रहे हैं? जो जीवित कोशिका के विषय में बताया था एंटोनियो वेन लेवेनहॉक, नाम सुने ना। लेकिन आप इसमें पढ़ेंगे कि अगर कहे कि रासायनिक संयोग के नियम का प्रतिपादन किसने किया था तो उनका नाम था, क्या नाम था बाबू? उनका नाम था एंटोनी। लिख लीजिएगा, इसके रासायनिक संयोग के नियम का किसने किया था? एंटोनी एल लेवोसियर। क्या नाम था बाबू? एंटोनी एल लेवोसियर, एंटोनी वेन लेवोसियर। समझ रहे हैं? उनका पूरा क्या नाम था बाबू? एंटोनी वेन लेवोसियर। अगर यहाँ पर यदि वाला भी यह रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे लिख सकते हैं। उनका पूरा नाम क्या था बाबू? एंटोनी एल लेवोसियर। किसके विषय में बताया था बाबू? रासायनिक संयोग के विषय में अगर कोई प्राणी बताया कि हम किस प्रकार से किसी अन्य पदार्थों को जोड़कर कैसे उत्पाद कर सकते हैं तो उसके विषय में किसने बताया था बाबू? एंटोनी एल लेवोसियर। इसको एमपी कर दीजिएगा। एमपी मतलब होता है बाबू मोस्ट इम्पोर्टेंट। एमपी का मतलब क्या है याद रखिएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिकॉज यह हमेशा पेपर में पूछता है और इसका वर्णन करता है। क्या करता है बाबू? पेपर में पूछता है और इसका वर्णन करता है कि रासायनिक संयोग के नियम को किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों अब इससे आगे नहीं बोल पाएंगे क्योंकि गाना शुरू आपको सुनाई दे रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।